पॉपुलर वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के सीजन 2 में हमें बिहार का एक शहर दिखाया गया था, सिवान जिला। जी हाँ, वही सिवान जिला जहाँ के दद्दा त्यागी थे। पर इस वीडियो में दद्दा त्यागी की बात नहीं होगी। आज बात होगी आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तारीख 3 दिसंबर 1884। सिवान जिले के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, जो आगे चलकर आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है, जिन्हें आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें प्यार से सभी राजेंद्र बाबू बुलाते थे, उनका जन्म जीरादेई के साधारण लेकिन बहुत ही इज्जतदार परिवार में हुआ था। वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता महादेव सहाय श्रीवास्तव संस्कृत और फारसी भाषा के ज्ञानी थे और माँ कमलेश्वर देवी एक धार्मिक महिला थी। राजेंद्र बाबू जब बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया और उनकी एक बहन का भी बहुत कम उम्र में देहांत हो गया। अपने पिता की वजह से राजेंद्र बाबू को शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल मिला था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव में ही मिली थी, जहाँ वह गाँव के मौलवी से फारसी भाषा सीखते थे। राजेंद्र बाबू ने हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का एग्जाम दिया था, जिसमें वो फर्स्ट आए थे। उन्हें 30 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप भी मिली थी। ऐसा कहते हैं कि राजेंद्र बाबू बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। एक एग्जाम के दौरान राजेंद्र बाबू ने इतना अच्छा पेपर लिख दिया था कि खुद एग्जामिनर के होश उड़ गए थे। एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट लिखा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। राजेंद्र बाबू 1905 में ग्रेजुएट होते हैं और उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही बंगाल का विभाजन होता है और राजेंद्र बाबू जैसे समझदार इंसान को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि इस विभाजन का कारण क्या था। जाहिर तौर पर हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ना। इस घटना का उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, जिससे उनका झुकाव देश प्रेम की तरफ चला गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, राजेंद्र बाबू ईडन हिंदू हॉस्टल में रहा करते थे और इसी हॉस्टल में भारत के सबसे महान नेता में से एक सुभाष चंद्र बोस भी रहा करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1915 में उन्होंने वकालत से मास्टर की और पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। 1916 में राजेंद्र बाबू की पहली बार मुलाकात गांधी जी से होती है, जिसके बाद वह चंपारण फैक्ट फाइंडिंग मिशन के पार्ट बन जाते हैं। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी को कितना ज़्यादा मानते थे, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी वकालत तक छोड़ दी थी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपने बेटे का नाम अंग्रेजों के स्कूल से हटाकर विद्यापीठ में करा दिया था। 8 अगस्त 1942 में जब कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया, तब कई नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। इसी दौरान राजेंद्र बाबू को भी 3 साल जेल में रहना पड़ा था। जब भारत की आज़ादी पूरे तरीके से तय हो गई थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाया था, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट राजेंद्र बाबू को दिया गया था और इसी साल 11 दिसंबर को उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके अलावा वह 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फिर आता है 26 जनवरी 1950, वह दिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी और उनसे अच्छे रिश्ते स्थापित किए थे। 1952 और 1957 में वह फिर से भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और ऐसा कारनामा करने वाले वह इकलौते राष्ट्रपति हैं। 12 साल लगातार प्रेसिडेंट रहने के बाद 1962 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और इसी साल उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 28 जनवरी 1963 अपने पत्नी के निधन के 4 महीने बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इस दुनिया को छोड़ देते हैं। यह सच में कितना प्रेरणादायक बात है कि बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा एक बच्चा आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बस एक महान नेता नहीं थे, वह एक महान इंसान भी थे। 1914 में जब बिहार और बंगाल में बाढ़ आया था, तब उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की थी। 1934 में जब बिहार में भूकंप आया था, तब उन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए फंड इकट्ठा किए थे। यही नहीं, क्वेटा जो आज मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है, 1935 में वहां पर भी भूकंप आया था। ब्रिटिशर्स ने राजेंद्र बाबू को वहां जाने से साफ मना कर दिया, तो राजेंद्र बाबू ने पंजाब में रहकर पीड़ितों के लिए एक रिलीफ कमेटी बनाई थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे। तो यह थी कहानी उस बिहारी की जो एक गांव से निकलकर भारत का पहला राष्ट्रपति बना, जो सिर्फ बिहारियों के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है।
आगे हम किस बिहार के महान व्यक्ति पर वीडियो बनाएं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।